बड़ी खबर की चारधाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। 2 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। अभिजीत मुहूर्त में बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय की गई है। धाम के कपाट बंद होंगे और 3 नवंबर को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख आज तय की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर चारों धामों के जो कपाट है बंद होने की तिथि तय हो चुकी है। और आपको बता दें कि 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। अभिजीत मुहूर्त में बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। इसके बाद 3 नवंबर को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे, इसकी तिथि और समय आज तय किया जाएगा। यानी कि आज विजयदशमी का पर्व है और आज के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय की जाएगी। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, चार धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। अब बाकी केदारों के जो है बाकी चार धामों के कपाट बंद होने की तारीख है। किस तरीके से पूरी व्यवस्था रहेगी और क्या तिथियां नियत की गई हैं? जी दिव्या, चारों धामों के ही कपाट अब शीतकाल के लिए बंद होंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी चल रही है। केदारनाथ धाम में 3 नवंबर को कपाट बंद होंगे। इसी के साथ साथ गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो 2 नवंबर को बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने को लेकर तिथि और मुहूर्त आज जो है डिसाइड होगा कि कब जो है कपाट बंद होने हैं, किस मुहूर्त में कपाट जो है वो बंद होंगे। तो वहीं यमुनोत्री में भी हालांकि तिथि घोषित हो चुकी है, 3 नवंबर को कपाट बंद होंगे, लेकिन मुहूर्त आज जो है वो तय होगा कि किस मुहूर्त में जो है वो कपाट बंद होने हैं। तो इस तरीके से चारों ही धामों के कपाट इस साल के लिए नवंबर में जो है वो बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ ही तमाम तैयारियां भी जो है की गई है। और हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो वहाँ कपाट जैसे इस साल के लिए बंद हो चुके हैं और करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो वहीं चारधाम यात्रा की अगर इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष जो चारधाम यात्रा रही है, कई उतार चढ़ाव इस बार देखने को मिले। कई बार जो है कई ऐसी परिस्थिति भी सामने आई जहाँ पर कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मानसून सीजन में आपदा की भी काफी ज्यादा इस बार आई है। तो ऐसे में कई बार जो है यात्रा प्रभावित भी हुई, कई बार बीच में यात्रा रोकनी भी पड़ी। तो इस तरीके के उतार चढ़ाव भी चारधाम यात्रा में इस बार देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं का जो भक्ति है वो लगातार देखने को मिली। और श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम की यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और करीब अभी तक की बात की जाए तो करीब 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब जो है इस वक्त यात्रा गतिमान है और ऐसे में यात्रा में तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ऐसे में पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो करीब 56 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस बार जिस तरीके से माना जा रहा था कि इस बार आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। हालांकि इस बार जोड़ा यात्रा में जो रुझान है वो कम देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इसी बीच में कई बार यात्रा प्रभावित भी रही। आपदा मानसून सीजन में लगभग पूरे जो है यात्रा काफी प्रभावित रही है और जो यात्रियों की संख्या उसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऐसे में जो व्यवस्थाओं की बात की जाए इस बार चारधाम यात्रा में शुरू में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं बनाने को लेकर सरकार ने जिस तरीके से कदम भी उठाए और जगह जगहों पर व्यवस्थाएं बनाई गई। लेकिन पिछले बार से सबक लेकर इस अगली बार किस तरीके की यात्रा होगी तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जो चारों धामों के कपाट बंद हो रहे हैं उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है और अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं वो बनाई जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छा, आज दशहरा के पर्व पर बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे, इसकी तिथि और समय नियत की गई है। पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लास्ट डे होगा कपाट बंद होने का और ऐसे में तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, तो व्यवस्थाएं क्या है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं खासतौर पर क्या है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, यात्रा की अगर चारधाम की बात की जाए तो शुरुआती दिनों में और अंतिम दिनों में काफी ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे में काफी ज्यादा भीड़ भी रहती है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो या सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या अन्य व्यवस्थाएं हों,
तो उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रख पाना भी बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन और जो विभाग है, चारधाम यात्रा से संबंधित जो विभाग है, वो भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। जैसे जैसे चारधाम यात्रा लगातार चल रही है, लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, ऐसे में अधिक फोर्स लगाने को लेकर तैनात वहां पर की जाएगी, ताकि भीड़ नियंत्रण की जा सके और ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का कोई सामना ना हो, किसी प्रकार का इस तरीका का हादसा ना हो, क्योंकि भीड़ सबसे अधिक रहती है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती सबसे अधिक जो है इस वक्त की जाएगी और वैसे में तमाम व्यवस्थाएं हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था या अन्य तमाम व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, इन सभी को सुचारू रखने के लिए लगातार जो है अधिक से अधिक फोर्स जो है वहां पर लगाई गई है और किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न हो, इसके लिए भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। जब से चारधाम यात्रा चली है और दिशा निर्देश भी दिए कि जब तक चारधाम यात्रा चल रही है, जब तक कपाट बंद नहीं होते, तब तक 24 घंटे अलर्ट मोड पर सभी अधिकारी जो चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग हैं, वो अलर्ट मोड पर रहें और ऐसे में किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की जात। दशहरे पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून पुलिस ने जारी किया है ट्रैफिक प्लान। आज दोपहर से देहरादून में रूट डाइवर्ट रहेगा। सिटी बस, विक्रम और मैजिक वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है। परेड ग्राउंड में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। परेड ग्राउंड के चारों तरफ जीरो ट्रैफिक जोन रखा गया है। रेंजर्स ग्राउंड और मंगला देवी इंटर कॉलेज में सामान्य पार्किंग होगी। वहीं दून क्लब में वीआईपी और अधिकारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज विजयदशमी का महापर्व है और आज के दिन ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और रूट डाइवर्जन प्लान भी यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है। खासतौर पर सिटी बस और विक्रम और मैजिक वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। परेड ग्राउंड में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इसके मद्देनजर परेड ग्राउंड के चारों तरफ जीरो ट्रैफिक जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा रेंजर्स ग्राउंड और मंगला देवी इंटर कॉलेज में सामान्य पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं जो वीआईपी और अधिकारी हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था दून क्लब में की गई है। तो लगातार जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव राजधानी में बढ़ता जा रहा है और आज एक बड़ा दिन है, विजयदशमी का पर्व है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना रहे और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, ट्रैफिक डाइवर्जन जो प्लान आज तैयार किया गया खासतौर पर परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र का, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी जी बिल्कुल, देखिए आज दशहरा का पर्व है और दशहरा पर्व पर लोग बड़ी ही धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाते हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है जहाँ पर पुतला दहन होता है वहां पर पहुंचते हैं। चाहे परेड ग्राउंड की बात हो या बन्नू ग्राउंड की बात हो, इस दौरान जो है यात्रा भी निकलती है। तो ऐसे में इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखा जाए, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रखी जाए, इसको लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं और आज 12 बजे से जो ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं वो शुरू हो जाएंगे। जो कार्यक्रम खत्म होने तक जो है करीब रात 8 बजे तक ये रूट जो है वो डाइवर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ ही पुलिस ने इसको लेकर कई तरीके की तैयारियां की हैं। जो मुख्य चौक हैं जहां पर सबसे अधिक ट्रैफिक रहता है, जहां जो व्यस्तम चौराहे हैं उन पर बैरियर लगाए जाएंगे, जिसमें कि बुद्धा चौक, दर्शनदार चौक, डोंगरा हाउस तिराहा, कनक चौक, रोजगार तिराहा, इस तरीके से कई ऐसे चौक हैं जहां पर बैरियर भी लगाए जाएंगे। और परेड ग्राउंड के आसपास जीरो जोन रहेगा, जहाँ कोई भी रेडी ठेली वालों को वहां पर अनुमति नहीं होगी, क्योंकि जब रेडी ठेली सड़क पर खड़ी रहती है तो काफी ज्यादा जाम की स्थिति बन जाती है। इस तरीके से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो है तमाम तैयारियां की गई है। हालांकि पार्किंग व्यवस्था कई सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने बनी हुई है, जिसको लेकर कई तरीके के जो है जगह भी चिन्हित की गई है जहां पर पार्किंग व्यवस्था होगी और अगर वो पार्किंग भर जाएंगी उसके बाद वैकल्पिक पार्किंग भी जो है बनाई गई है, ताकि जो है वाहन सड़कों पर न खड़े हों, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार को किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छा, जो ये टाटा मैजिक और विक्रम ऑटो चालक हैं, सिटी बसेस हैं, उनके लिए जो रूट डाइवर्जन प्लान किया गया है, क्या मुख्य रास्ता उनके लिए तय नहीं किया गया है? ऑल्टरनेट रूट क्या है उनका?
जी देखिए, देखिए, जो चाहे ई रिक्शा की बात हो या मैजिक की बात हो या ऑटो की बात हो या विक्रम की बात हो, इनके लिए जिस तरीके से ये चलते हैं तो इनके लिए भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं और जगह जगह पुलिस ने इस तरीके से रूट प्लान भी लगाए गए हैं और वहां पर फोर्स भी तैनात की गई है, पुलिस तैनात की गई है कि वो जो रूट डाइवर्ट हो रखा है उसके बारे में दिशा निर्देश भी दें और लगातार जो है दिशा भी दें। तो इस तरीके से पूरा जो है जहाँ जहाँ पर सबसे अधिक ट्रैफिक की समस्या रहती है वहां पर रूट और पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है कि वहां पर खाली रखा जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रह सके। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां की गई और पूरे शहर में जो है ऑटो वालों के लिए, मैजिक वालों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, जो बड़े बसें हैं, बड़े वाहन है, उनके लिए तमाम जो है प्लान किए गए हैं। इस तरीके से पूरी जो है तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अरुण। दशहरा का पावन पर्व प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन लंकापति रावण का वध किया था। इसी खुशी में दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में दशहरा या विजयदशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लक्सर के रामलीला ग्राउंड में 40 फुट ऊंचा रावण का पुतला आज विधि विधान के साथ दहन करने की तैयारी है। बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि तय कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में बंद किए जाएंगे। 2 नवंबर को मां गंगा की भोग मूर्ति शीतकालीन प्रवास मुखुआ के लिए प्रस्थान करेगी और अगले 6 माह यहीं पर मां गंगा के दर्शन होंगे। वहीं आज यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी तय की जाएगी। जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, श्री गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और मां भगवती गंगे की भोग मूर्ति श्री मुखीमठ धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर कि दर्शनार्थियों के लिए मां गंगा के दर्शन सुलभ रहेंगे। पुनः श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम आपके मंगलमय की कामना करती है। जय मां गंगा। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत खालगढ़ के छीड़ा खाल तोक में बरसों से पानी का भीषण संकट 12 महीने बना रहता है। गांव के लगभग 200 लोग हैंडपंप की सुविधा पाते हैं। पानी की कमी की वजह से छीड़ा खाल की छात्राओं का समय पढ़ाई में कम और पानी भरने में ज्यादा बीत जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों को पेयजल की सुविधा तक नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब छात्राओं ने एसडीएम लोहाघाट से पेयजल लाइन और सोलर हैंडपंप लगाने की मांग की है, जिससे छात्राओं को पढ़ाई के लिए वक्त मिले और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। देश को कितने साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी समझिए हमें बहुत दिक्कत है। यहाँ पर आज़ादी के बाद भी हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई है कि हम लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर। की आबादी है और यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइन नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुविधा वाली एक हैंडपंप है, ये इसी के ऊपर लोग है और इसमें बहुत हमारा समय व्यर्थ बर्बाद हो जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे पानी पे ही रात दिन इसी में लगे रहते हैं निकालने में और छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। असुविधाएं हैं, हम हमारे पानी की वजह से हमें पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। बहुत नुकसान होता है हमें पढ़ाई का। दिन भर इसी में रह जाते हैं, धूप भी नहीं देखते। और जब यहाँ 100-150 परिवार हैं। धूर्जा, छिड़ाखाल डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हैं हम।